हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। ये देखिए, सुबह सुबह ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। कोई अंदाज़ा नहीं था रात को कि इतनी तेज़ बारिश होगी। सुबह उठ के देखा तो काफ़ी देर से ये बारिश हो रही थी, मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी पानी बरस चुका था, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। रात को तो मैंने कपड़े भी नहीं उठा के रखे थे रस्सी से। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सुबह इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। और आज बच्चे भी ना स्कूल नहीं गए बारिश की वजह से। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी क्योंकि, तो सुबह ही ना मैंने तहरी बना ली थी, नाश्ता नहीं बनाया था। तो क्योंकि रात को ना मैंने रोटी सब्जी बनाई थी, तो बच्चों का ना रोटी से पेट नहीं भरता है, तो उनको तो चावल चाहिए ही होते हैं। इसलिए ना सुबह मैंने तहरी बना ली थी, क्योंकि मेरे पे ना एक गोभी का फूल भी रखा हुआ था और सोयाबीन आलू भी था, मतलब सोयाबीन भी रखा था। तो फिर मैंने तहरी बनाना ही बेटर समझा, तो मैंने सुबह उठ के ना तहरी बना ली थी। तो यहाँ पे ना मैं तहरी निकाल के दे रही हूँ माही को, क्योंकि वो कह रही थी कि भूख लग रही है, क्योंकि रात को उसने रोटी नहीं खाई थी। तो चावल अब मैंने उसे तहरी दे दी थी। और यहाँ पे ना नोनू और माही ना जन्माष्टमी में इन लोगों ने ना मेरा सारा सामान जो था ना, चूड़ी, गले के सेट वगैरह और बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान था, इन लोगों ने सब मेरा इधर उधर कर दिया था। और काफ़ी चूड़ियाँ मतलब मेरी मॉल भी गई थी। तो इन लोगों सारा सामान मैंने ना अपना निकाल के रख लिया था, और जो मोली हुई चूड़ियाँ थी उनको मैं अलग कर दूँगी और अपना सेट बना बना के फिर से मैं अच्छी तरह से तरीके से रख लूँगी। देखिए किस तरह से इन लोगों ने मेरा सामान को फैलाया है, और कितनी सारी मेरी चूड़ियाँ मॉल भी गई हैं। और मैंने अपने सामान को ना अच्छी तरीके से रख लिया था, यहाँ पे जमा दिया था, और मेरा सारा सामान सही हो गया था। अब जो बाकी वेस्ट सामान था मैंने निकाल लिया था। और सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, मैंने सब्ज़ी ले ली थी। आज मैंने ना करेला, भिंडी, तोरी और टमाटर, और आज तो मैंने अदरक भी लिया था। और ये छोटे बैंगन सिया को पसंद है, तो ये छोटे बैंगन भी मैंने ले लिए थे। मतलब 2-4 दिन की सब्ज़ी का हो गया था। और हरी मिर्च भी ले ली थी। और नींबू अब की बार भैया ना बहुत बड़े बड़े नींबू लेके आ रखे थे, लेकिन नींबू भी मुझे लेना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे ना कोई भी सब्ज़ी हो तो नींबू निचोड़ के ना खाते हैं, तो इनको टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। मतलब नींबू निचोड़ के मुझे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना अभी तक मेरी ना हेल्पर दीदी नहीं आई थी। गैस वगैरह तो मैंने साफ़ कर दी थी, स्लैब वगैरह, लेकिन बर्तनों को भी मैंने एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया था। थोड़ी देर और देखूँगी, अगर आएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो मैं ही कर दूँगी। और यहाँ पे ना कई दिनों से माही ना मुझे कह रही थी कि हलवा बना दो, हलवा बना दो। हलवा खाने का तो मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन फिर इसने कहा तो फिर मैंने आज हलवा बना दिया था। तो हलवे में ना अब की बार ना मैंने सूजी आटा ना मिक्स करके, अब की बार ना मैंने बेसन मिलाया। और इसको बनाने के बाद जब ये हलवा बन के तैयार हुआ था ना, मतलब बहुत टेस्टी हलवा बना था। मैंने बेसन डाल के पहली बार बनाया। वैसे आटा भी डालती हूँ मैं, आटा डाल के भी अच्छा लगता है, लेकिन बेसन डाल के भी बहुत टेस्टी हलवा लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने तो बनने के बाद ना ऊपर से थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग घी डाल दिया था, देसी घी। घी डालने से ना और टेस्ट बढ़ गया था खाने का, बहुत अच्छा बना था मतलब हलवा। और फिर भगवान जी का भोग लगा के तो हम सब ने भी खा लिया था। और ये हलवा ना बचा भी नहीं था, इतना बढ़िया हलवा बना था, और गरम गरम खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज देखिए ये ना करेले मैं कुछ अलग ही स्टाइल से बना रही हूँ। इस तरह से ना मेरी जो बड़ी भाभी थी ना, वो बनाया करती थी, तो मैंने उन्होंने मुझे पहली बार खिलाया था, तो उनको टेस्ट आया था। भरवा करेले से ये वाले करेले मुझे बहुत अच्छे लगे। सिर्फ मैंने इनमें बेसिक मसाला और थोड़ा सा बनने के बाद ना अमचूर डाल दिया था, और रोटी के साथ खाने में ना बहुत अच्छे लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे भरवा करेले होते हैं ना, उस तरह से ही लग रहे थे। और यहाँ पे ना फिर ना दोपहर, बारिश होने के बाद दोपहर में देखिए धूप निकल गई, हल्की हल्की धूप निकल गई है, और फिर गर्मी होने लगी है। जितना बारिश होती है ना उतना गर्मी होती है। और ये नूनू ने देखिए अपने पीजी में ना मोमबत्तियाँ ले रखी होंगी, और ये जला भी रखी हैं इसने। तो मैंने इससे पूछा था कि ये मोमबत्तियाँ मतलब जल कैसे रखी हैं, तूने जलाई थी? तो ये कह रही थी कि मेरी फ्रेंड का ना बर्थडे था, तो इसने वहाँ पे अपने जो इसके मतलब रूममेट है उसकी बर्थडे था, तो उसमें इसने ये मोमबत्तियाँ जलाई होगी। तो कह रही थी कि हमने मोमबत्तियाँ जलाई थी और बर्थडे सेलिब्रेट करा था यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे इस जैक्सन को पलंग के नीचे कैसे, देखो हाथ पे हाथ रख के किस तरह से रखता है, मतलब अलग अलग तरह से ये सोता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये सिया माई को ना मैंने पढ़ने बिठाया था, तो पढ़ने तो नहीं बैठी थी ये, मतलब मस्ती मत कर रही थी ज़्यादा। और ये तो सिया अपना, मैं जैसे वीडियो बनाने लगी ना तो उसने अपना मुंह मोबाइल से छुपा लिया था। और यहाँ पे जैक्सन भी आ गया था, तो ये माही से ना मस्ती करने की सोच रहा था, तो मैंने इसको भगा रही थी, तो नीचे चढ़ रहा था बिस्तर में, तो मैंने इसको डांट के ना नीचे भगाया, तो इस तरह से खड़ा हो गया फिर ये। और ये ना माही ने ना फिर अपना काम करने लग गई थी। माही, सिया भी कर रही थी इसके साथ में काम, सिया ने मना कर दिया, तो फिर
माँ ही अकेले करने लगी। फिर ये अगले दिन का वीडियो। आज ना मैं अपनी दीदी से मिलने के लिए जा रही हूँ, साथ में तीनों बच्चे भी जा रहे हैं। तो हमने ना कैब बुक कर ली थी, उन्होंने कैब बुक कर ली थी। पूरा दीदी के घर तक की ये कैब जाएगी। और मैं ना कई महीनों बाद आज अपनी दीदी से मिलने जा रही हूँ। लेकिन बीच में ना हम कोटद्वार गई थी दीदी, तो मिले थे हम। ये छुट्टियों में गए थे जून में। लेकिन दीदी के ना यहाँ पे नहीं जा पाई थी। दीदी मतलब मेरठ में ही रहती है। देखिए, एक शहर में रहते हुए भी ना 6-6 महीने, मतलब कितना कितना टाइम बीत जाता है कि मैं अपनी दीदी से मिल नहीं पाती। जबकि दीदी की ना 2 बार तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं तब भी नहीं जा पाई थी। और अब की बार मतलब मैं दीदी के पास जा, मेरा मन भी कर रहा था। और कुछ ख़ास वजह भी थी जाने की, क्योंकि ना जो हमारी बुआ की लड़की है ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो उनकी यहाँ भाभी रहती हैं, तो हम ना उनके घर भी जाना था दीदी और मुझे। तो इस वजह से हम चले गए थे। तो हमारे 1-2 पंथ काज हो गए थे, मतलब मेरा दीदी से भी मिलना हो गया था और उनके हम घर भी चले गए थे। दीदी हमसे मिल के ना बहुत खुश हुई थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी जाऊँगी, लेकिन घर के काम की वजह से ना नहीं जा पाती थी, क्योंकि बच्चे 1-1:30 बजे तक तो स्कूल से ही आते हैं और उसके बाद मतलब 2-2:30 बज जाता है। और फिर जाओ तो 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटे में आने लगता है। फिर 1 घंटे के लिए इतनी दूर जाओ तो फिर मन नहीं करता जाने का। तो आज बच्चों ने बारिश की वजह से थोड़ा मतलब बारिश की वजह से तो नहीं, आज छुट्टी कर ली थी, सैटरडे, तो इनका हाफ डे था। तो इन्होंने कहा कि आज हम स्कूल जा नहीं रहे। तो फिर मौसी के घर चले गए थे हम इनकी छुट्टी की वजह से। तो ये दीदी के घर के पास ना एक ये समोसे वगैरह, छोले भटूरे का ना स्टॉल है। यहाँ से मैं जब भी दीदी के घर जाती हूँ ना, तो मैं यहीं से मतलब समोसे ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाने के लिए कह रहे थे मेरे कि मम्मी समोसा खाएंगे। फिर दीदी के बच्चों को भी ना समोसा बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ से ना मैंने समोसे पैक करा लिए थे, सबके लिए करा लिए थे। मतलब दीदी के घर के में जितने सदस्य हैं सबके लिए करा लिए थे और अपने सबके लिए भी यहाँ पे मैंने समोसे पैक करा लिए थे। फिर मैं कैब में बैठ गई थी। बस दीदी का देखिए घर आ ही गया है। दीदी की मतलब हम गली में, दीदी के मोहल्ले में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस ये अंदर जो दीदी की गली है ना, वो तो थोड़ा छोटी है, वहाँ तक तो अंदर गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन दीदी की ये गली है, तो हम यहीं गली के बाहर उतर जाएंगे और यहाँ से हम पैदल चले जाएंगे। और दीदी ना हमारा ही वेट कर रही थी यहाँ पे। और दीदी हमसे मिलके ना, बच्चों को देख के ना बहुत खुश हो गई। और ये देखिए दीदी की ना ये पोती है, इसका नाम ना राधा है। और इतनी मतलब प्यारी और इतनी सुंदर है, मतलब बहुत अच्छी है। दीदी के ये बेटा भी है, ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ना ये ना मुझे कह रही थी, मतलब दीदी के बच्चे ना मुझे मौसी कहते हैं ना, तो ये भी मुझे मौसी मौसी कर रही थी। और इसने ना हमें इतना सुंदर करके मतलब डांस दिखाया, 2-3 गानों में इसने हमें डांस करके दिखाया। बहुत अच्छा कर रही थी अपने हिसाब से, तो मतलब बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और मतलब खुद गाने लगा रही थी मोबाइल में कि ये वाला करके दिखाऊं, बिल्कुल नहीं शर्मा रही थी। और एक मतलब बार बार कभी कोई गाना लगा रही थी, लगा रही थी, कभी कोई गाना, और दिखा रही थी मुझे कि इस पे करूँगी। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है करो। फिर हम ना वहाँ जहाँ हमें जाना था ना, दीदी में होके आ गए थे। और फिर दीदी के यहाँ फिर मैंने खाना खा लिया।